साइंटिफिक कंप्यूटिंग यूजिंग पाइथन में आप सब लोगों का स्वागत है। तो हमने जो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन शुरू किया था, तो हमने पिछले लेक्चर में देखा कि हम कैसे फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस, सेंट्रल डिफरेंस जो ऑपरेटर हैं उसकी हेल्प से कैसे हम डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफाइन कर सकते हैं। तो आज हम उससे आगे स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था कि अगर हम फॉरवर्ड से जाएं या बैकवर्ड से जाएं तो डिफरेंशिएशन एट ए पॉइंट हमने डिफाइन की थी, तो वो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं और जिसका जो ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी होगा वो ऑर्डर ऑफ एच होगा। ऐसे ही हमने बैकवर्ड का देखा और हमने सेंट्रल में देख लिया कि जो सेंटर अगर ऑपरेटर लगाएं, डिफरेंस ऑपरेटर लगाएं हम, तो उस केस में अगर अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं तो ये ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर होगा। ठीक है ना। तो इसको इसकी हेल्प से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हम इसको जरा एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि हम हमारे पास डेटा गिवन है तो हम कैसे इसको फाइंड आउट करें। ठीक है। तो हमारे पास सपोज डेटा है और डेटा भी हमारे पास इक्वी स्पेस्ड है। तो हमारे पास डेटा है x0, x1, x2, xn, n+1 डेटा पॉइंट्स हैं और इसी पे हमारे फंक्शन की जो वैल्यूज हैं f1, f2, ये भी सब गिवन है। तो ये हमारा डेटा है और हमें कहा गया कि इसका डेरिवेटिव निकालना है हमको। तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब जैसे हमारे पास ये है तो ये x साइज है, तो x0, x1, x2, xn ये गिवन है हमको और ये हमारे पास f(i)s गिवन है, f0, f1, f2, fn ये सबस्क्रिप्ट में गिवन। और हमने मान लिया है कि जो xi+1 माइनस xi है वो h है कांस्टेंट। ठीक है। तो कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे एक्साइज हैं वो इक्वी स्पेस्ड है, यूनिफॉर्म स्पेसिंग है उनमें। तो अब हमें कहा गया है कि इसका डेरिवेटिव निकालिए। ठीक है। तो अब हमें डेरिवेटिव निकालने के लिए देखना है कि हमें कौन सा ऑपरेटर यूज करना है। तो हम सपोज हमें इसको डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो मैं जो है फॉरवर्ड से जा रहा हूं, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर उसको यूज कर रहा हूं। अब देखिए उसको यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब मुझे f(0) पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फॉरवर्ड में क्या होता है, ये f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाय h। ठीक है ना, क्योंकि h जो है वो कांस्टेंट है इसमें, तो ये आ जाएगा। f1 अगर देखना है तो एक आगे जाना पड़ेगा पीछे और h। तो हमने देखा कि यहाँ पर f0 पे अगर हम वैल्यू पुट करें तो ये आ जाएगी f1 माइनस f0 डिवाइड बाय h। ये हमारा f'0 है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे देगा ये हमारे डेरिवेटिव की। ठीक है। ऐसे ही हमारा f1 जो है वो वैल्यू आ जाएगी f2 माइनस f1 बाय h। तो f2 माइनस f1 बाय h, क्योंकि वैल्यूज तो हमारे पास सिर्फ f(i)s की फंक्शन की वैल्यूज हैं। f2 डैश, सो f2 डैश आ जाएगा f3 माइनस f2 बाय h। ऐसे हम चलते जाएंगे। लास्ट में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास f डैश एट n-1 अगर हमें निकालना है तो ये आएगा fn माइनस fn-1 बाय h। ठीक है। अब हमारे पास जो लास्ट वैल्यूज है वो यहाँ पर हमने यूज कर ली। देखिए इसमें मैंने यूज कर लिया है यहाँ पे। अब अगर हमें डेरिवेटिव यहाँ पर निकालना है, f डैश n निकालना है, तो ये हम इस केस में नहीं निकाल सकते। ठीक है। तो अगर हमारे पास जो डेरिवेटिव्स हैं वो हमें इस तरीके से लेने हैं कि हमें लेफ्ट साइड में सारे डेरिवेटिव चाहिए और राइट साइड जो पॉइंट है उसके जो लास्ट पॉइंट है, बाउंड्री पॉइंट है, उस पर अगर हमें डेरिवेटिव ना भी चाहे तो चलेगा, तो हमें इसमें फॉरवर्ड लगाना पड़ेगा। अब यही काम जो है मैं बैकवर्ड से करके देखता हूँ।
तो बैकवर्ड में क्या हो रहा है कि अगर हमें बैकवर्ड देखना है तो हमें अगर f1 डैश निकालना है तो वो क्या होगा, f1 माइनस f0 बाई एच, वो एक स्टेप पीछे चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर मुझे f0 निकालना है तो f0 माइनस f माइनस 1 बाई एच जाना पड़ेगा, बट ये वैल्यूज तो अननोन है, इट इज नॉट नोन। ठीक है, तो अननोन वैल्यू है। तो अगर ये अननोन वैल्यू है तो इसका मतलब हम f डैश जो 0 है वो नहीं निकाल सकते बैकवर्ड से, बट मैं यहाँ पर f1 निकाल सकता हूँ। तो f1 क्या होगा, f1 माइनस f0 बाई एच। f2 ये क्या होगा, f2 माइनस f1 बाई एच। तो ऐसे ही हम चलते जाएंगे। तो f डैश n माइनस 1 क्या होगा, ये होगा f n माइनस 1 माइनस f n माइनस 2 बाई एच। तो इस केस में आप देखेंगे कि जो लास्ट की वैल्यू है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये आ गया f डैश n, ये होगा f n माइनस f n माइनस 1 बाई एच। तो हमारे पास जो डेरिवेटिव्स हैं, अब देखिए f n पे भी डेरिवेटिव आ गया हमारे पास, बट इस केस में जो है हमारा कोई डेरिवेटिव नहीं आएगा जैसे इसमें नहीं आया था। तो अगर हमें लेफ्ट बाउंड्रीज पे जो डेरिवेटिव है नहीं जरूरत है तो हम क्या करेंगे, बैकवर्ड से मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ। और ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी तो दोनों में सेम है, ये भी ऑर्डर ऑफ एच है, ये भी ऑर्डर ऑफ एच है। ठीक है ना, तो ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर हमारे पास फॉरवर्ड आया, ये इससे हमने डेरिवेटिव निकाल लिया, बैकवर्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर से निकाल लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब हमने सेम काम जो है वो सेंट्रल से किया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये सेंट्रल था। अभी तक हमने क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाया, बैकवर्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाया। अब हम इसको यहाँ पर करेंगे सेंट्रल से, तो मैं इसको यहाँ पर सेंट्रल से करता हूँ। ठीक है, तो सेंट्रल जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है वो क्या कर रहा है, अब देखिए सेंट्रल में क्या हो रहा है कि अगर मैं f0 निकालना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा, माइनस एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा बाय 2h से। ठीक है, तो अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है सेंट्रल से तो आप देखिए ये तो हमारे पास अननोन है, ये वैल्यू हमें पता ही नहीं है। बट अगर मुझे f1 डैश निकालना है तो वो हो जाएगा f2 माइनस f0 बाय 2h, दो का डिफरेंस होता है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ से f जो 1 है वो निकाल सकता हूँ, वो हो जाएगा f2 मतलब ये वैल्यू माइनस f0 ये वैल्यू डिवाइड बाय 2h, ये आ जाएगा। ऐसे मैं f2 उसका डेरिवेटिव निकाल सकता हूँ, ये हो जाएगा f3 माइनस f1 बाय 2h। ऐसे हम चलते जाएंगे। तो अगर हम देखेंगे लास्ट में तो मैं यहाँ से f n माइनस 1 निकाल सकता हूँ, ये क्या हो जाएगा, f n एक स्टेप आगे माइनस f n माइनस 2 एक स्टेप पीछे बाय 2h। तो इस केस में देखिए अगर हमारे पास क्या हो गया कि जो fn था वो हम निकाल नहीं सकते, f0 था हम वो नहीं निकाल सकते। हम सिर्फ इंटीरियर जो हमारे डेटा पॉइंट्स थे, जो बाउंड्रीज पॉइंट्स के अलावा जो हमारे इंटीरियर डेटा पॉइंट्स थे उस पे हमने अप्रोक्सीमेट कर दिया डेरिवेटिव को। और ये डेरिवेटिव जो हमने अप्रोक्सीमेट किया, ये हमें पता है कि जो इसका ऑर्डर ऑफ अप्रोक्सीमेशन है वो ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर है। तो ये ज़्यादा बढ़िया हमें डेरिवेटिव को अप्रोक्सीमेट करने में हेल्प करेगा एज कंपेयर टू फॉरवर्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर और बैकवर्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर से। बट प्रॉब्लम इसमें यही आती है कि जो इनिशियल और फाइनल जो वैल्यूज हैं उस पर हम कैलकुलेट नहीं कर पाते। ठीक है, तो अब हम क्या करें, तो जनरली हम क्या करते हैं, हाउ टू फाइंड
डेरिवेटिव ऑन ऑल द नोडल वैल्यूज। सारी नोडल वैल्यूज पे हमें कैसे निकालें सो दैट हमारा जो ऑर्डर है वो ज़्यादा हो। तो उसके लिए एक्चुअली अगर हम एडवांस में जाएंगे तो घोस्ट पॉइंट लेते हैं, पर वो हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। तो अब मैं क्या करूँगा कि जो इंटरनल पॉइंट्स हैं उन पे तो सब पे मैं ये लगा दूंगा सेंट्रल, ठीक है। बट तो हमारे पास जो डेटा पॉइंट्स आ गए वो ये लगा दिया मैंने फॉर x0 जो यहाँ पर होगा। तो x0 पे हमें पता है कि फॉरवर्ड ही लग सकता है। तो मैंने क्या किया, f0 डैश फाइंड आउट कर लिया, वो मैंने कर दिया f1 माइनस f0 बाय h से, मतलब हमने फॉरवर्ड लगा दिया। फॉरवर्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर लगा दिया। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं f0 बाय h, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉरवर्ड आ गया। उसके बाद xi, और i मैंने ले लिया 1 से लेकर n तक, ठीक है। 1 से लेकर n माइनस 1 ले, ऐसे इक्वल भी ले लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने जो कैलकुलेट किया वो मैं कैलकुलेट कर लूँगा इससे। तो ये क्या होगा, जो सेंट्रल है, ठीक है। तो सेंट्रल में क्या करेंगे हम, f जो है i प्लस 1 माइनस f i माइनस 1 डिवाइड बाय 2h, ठीक है। तो यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास सेंट्रल से हो गया। अब लास्ट में फॉर एक्स आई एन, एक्स एन लास्ट वाला जो बाउंड्री पॉइंट है, फॉर एक्स एन, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बैकवर्ड लगा दूंगा। तो एक्स आई एन, क्योंकि हमारे पास तो बैकवर्ड वैल्यू ही पता है हमें, तो मैं करूंगा एफ एट एन, तो दिस इज एन, एफ एन माइनस 1 बाई एच, ठीक है। तो ये हमारे पास जो होगी ये बैकवर्ड होगा। तो इस वे से हम सारे जो हैं, जो डेरिवेटिव्स हैं उसको हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं सारे नोडल पॉइंट्स पे। और जिसमें ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी भी, देखिए इसकी ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी तो ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर है, इसकी ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी एच है, और इसकी भी ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी एच है। तो यहाँ पर मोस्टली जो पॉइंट्स हैं वहां पर तो ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर आ जाएगा, और जो बाउंड्रीज पॉइंट है वो ऑर्डर ऑफ एच रह जाएंगे, ठीक है। तो इस वे से हम इसको जो डिफरेंशियल है, डेरिवेटिव्स है, वो हमेशा सारे निकाल सकते हैं। तो जैसे हमने ये फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, ऐसे ही हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव अगर हमने फाइंड आउट करना हो तो जैसे हमने ये प्रोसेस किए थे, ठीक है, ये हमने प्रोसेस किया था। तो अगर हमें सपोज इसमें कहा जाए कि अभी सेकंड डेरिवेटिव निकालो फ्रॉम द इक्वेशन 1 और 2, ठीक है। तो 1 और 2 इक्वेशन से अगर मुझे सेकंड डेरिवेटिव लेना है तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ऐड करने में हमें देखो क्या आ रहा है, तो मैं इसको लिखता हूं फॉर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, क्योंकि अगर हमें कोई पोजीशन गिवन है तो हमने वेलोसिटी तो चलो निकाल लेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव से, पर अगर हमें एक्सेलरेशन भी निकालनी है तो हमें सेकंड डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एज गिवन अबव, हमने ऊपर देखा भी वो जो हमें गिवन, ठीक है। तो हमारे पास ऐड कर देंगे तो देखो एफ एक्स प्लस एच प्लस एफ एक्स माइनस एच, ये बन जाएगा लेफ्ट साइड में। राइट साइड में क्या है, 2 ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो एक्स नोट पे लिया था मैंने या एक्स पे लिया था, डजेंट मैटर, कहाँ ये, तो एक्स नोट है तो एक्स नोट ही ले लेते हैं। तो ये और ये जो आप देखेंगे, तो ये और ये जो है ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ इवन पावर ऑफ एच
जो है वही बचेगा हमारे पास दोनों को ऐड करने पे। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे कर लिया, तो आप देखेंगे तो ये एक्स नोट लिख लेते हैं हम, वो तो सभी के लिए होगी वैल्यूज, प्लस 2h² बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश एट एक्स नॉट प्लस 2h⁴ बाय 4 फैक्टोरियल f फोर्थ डेरिवेटिव एट एक्स नॉट एंड सो ऑन। ये आ गया हमारे पास। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखिए एफ एक्स नॉट प्लस एच प्लस एफ एक्स नॉट माइनस एच माइनस ऑफ 2 एफ एट एक्स नॉट डिवाइडेड बाय h², क्योंकि h² अब कॉमन आ जाएगा सब में। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अब एफ डबल डैश एक्स नॉट प्लस, देखिए h को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां पर हमारे पास जो बचा वो बचेगा h² बाय 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल जो होता है 24 होता है, तो 12 आ जाएगा, f4x0 प्लस ऐसी आते हैं हाइयर पावर, ठीक है ना, तो h² हो जाएगा, h³ हो जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा वैल्यूज। तो इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि जो सेकंड डेरिवेटिव होगा वो कितने ऑर्डर का अप्रोक्सीमेशन देगा, ये ऑर्डर ऑफ h² का अप्रोक्सीमेशन देगा। तो अगर हमसे कोई पूछे तो हम कह सकते हैं f डैश x नॉट माइनस इसकी वैल्यूज जो हमने अप्रोक्सीमेट की, वो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यूज की हमने, वो देखिए अगर यहाँ देखें तो चलो मैं इसको ऐसे ही लिख लेता हूँ, एक्स नॉट प्लस एच माइनस 2 ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एच बाय h², ये जो है दिस इज ऑफ ऑर्डर h², ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ h² आ गया। तो ये सेकंड ऑर्डर की एक्यूरेसी हमें देगा। तो अगर हमारे पास डेटा है वैसे ही, तो अगर हम देखो, अब इसको मैं देखना चाहता हूं कि f डबल डेरिवेटिव एट, अब 0 पे अगर लें तो आपने देखा कि यहाँ पर क्या आएगा अप्रोक्सीमेट करने, ये आएगा f1 प्लस f माइनस 1, क्योंकि -1 जाएगा, -2f0 बाय h²। तो अब ये वैल्यूज तो हमारे पास अननोन है, तो अगर अननोन वैल्यूज है तो इसका मतलब क्या है कि हम इसको अप्रोक्सीमेट नहीं कर पाएंगे f0 का, या फिर इसको एक वैल्यूज को हम फाइंड आउट करते हैं बाय डिफरेंट मेथड, ठीक है ना, तो अब वो हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास जो है ये वैल्यू है जो अननोन हो जाएगी। बट अगर मैं f1 का डेरिवेटिव ले रहा हूँ, अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ, तो वो क्या आ जाएगा, f2 प्लस f0 माइनस f1 डिवाइडेड बाय h²। तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि इसमें तो सारी वैल्यूज पता है। तो ऐसे ही हमारे पास अगर देखा जाए तो fn-1 जो होगा वो क्या होगा, fn होगा प्लस fn-2 होगा माइनस 2 fn-1 होगा और डिवाइडेड बाय h² होगा। तो ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो f1 से n-1 तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब अगर कोई हमें कहे कि fn पे बताओ, तो fn जो होगा वो क्या होगा, fn+1 प्लस fn-1 माइनस 2 टाइम्स fn बाय h², ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये सेंट्रल डिफरेंस है। तो इस केस में भी हमें जो ये वैल्यूज है ये अननोन है, ये अननोन है, तो हम इसको भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो है ये वाला और ये वाला हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, बट जो सेंट्रल जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है फॉर द सेंट्रल पॉइंट्स, वहां पर हम इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं इजीली विद द गिवन डेटा पॉइंट्स, ठीक है। और एक्यूरेसी जो है वो भी अच्छी एक्यूरेसी आएगी, ऑर्डर ऑफ h² आएगी।
तो यहाँ पर जो हमने करना है फर्स्ट पे और लास्ट पे, तो यहाँ पर हम फिर डिफरेंट मेथड्स लगाते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हम आगे करेंगे उसको हम कहते हैं मेथड ऑफ अनडिटरमिनेट कोएफिशिएंट्स, ठीक है ना। तो ये काम हम उसको करेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो चीज़ें हमने की ना, ये हमने इस हिसाब से की कि जो हमारे पास डेटा पॉइंट्स थे वो इक्वी स्पेस थे, और इक्वी स्पेस में क्या है कि h से हम डिवाइड करते जा रहे हैं या h स्क्वायर से डिवाइड करते जाते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट रियल लाइफ में क्या होता है कि जो डेटा है वो जरूरी नहीं है कि इक्वी स्पेस्ड हो। तो अगर हमारे पास अनइक्वल स्पेस्ड है तो फाइनाइट डिफरेंस हम कैसे लगा सकते हैं। तो फॉर अनइक्वल स्पेसिंग, ठीक है, ING स्पेसिंग फॉर अनइक्वल स्पेसिंग। अनइक्वल स्पेसिंग का मतलब क्या है कि हमारे पास जो है xi-xi-1 जो है, मैं वो उसको hi लिख लेता हूँ। और hi जो है तो इसका मतलब क्या है, h1 क्या होगा, x1 माइनस x0, h2 क्या होगा, x2 माइनस x1। तो ऐसे चलते जाएंगे। तो hn जो होगा वो xn माइनस xn माइनस 1 हो जाएगा। और जो hi's हैं ये सारे डिफरेंट है, इक्वल भी हो सकते हैं बट मतलब हम मान के चल रहे हैं कि ये सारे जो हैं वो डिफरेंट है, अनइक्वल स्पेसिंग है। तो इस केस में हमने देखना है कि इसको कैसे करें, ठीक है। तो इसको हम ट्राई करते हैं कि हाउ टू फाइंड दिस वन। तो सपोज हम ले लेते हैं कि सपोज, फिर हम उसको एक्सटेंड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सपोज हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो सपोज मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ये कोई पॉइंट है हमारे पास x2, ये हमारे पास x1, ठीक है, ये मेरा x0 है, यहाँ पर x3 है, ऐसे हैं पॉइंट। तो ये वैल्यू जो आएगी ये h1 आ गई, ये h2 है, ये h3 है, ऐसे सारे वैल्यूज आती जाएंगी, ठीक है। तो अब हम इसको देखना है कि f-0 इसको कैसे कैलकुलेट करना है, या f1 जो है वो कैसे कैलकुलेट करना है। तो ऐसे हमने फाइंड आउट करना है। अब देखिए इस केस में जो x1 है वो क्या है, x0 प्लस h1, x1 आ गया। x2 क्या है, x0 प्लस h1 प्लस h2। अब 2h नहीं लिख सकते हम, अब सीधा h1 प्लस h2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमें, तो अब देखते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करें। तो हम वैसे ही करेंगे जैसे हम कर रहे थे। मैंने इसको लिखा x0 प्लस h1, इसको मैंने टेलर से जो है एक्सपेंड कर दिया। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये f(x1) है, ओके। तो हमने इसको कैलकुलेट करना है, तो ये क्या आएगा, f(x0) प्लस h1 f(x0) प्लस h1 स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f"x0 प्लस h1 क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल f, ऐसे चलता जाएगा। अब हमने f(x0) प्लस h1 प्लस h2 ये कैलकुलेट करने की कोशिश की, ठीक है। ये जो वैल्यूज है देखा जाए तो ये हमारी f(x2) है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया f(x0) प्लस, अब यहाँ पर आएगा ये h1 प्लस h2 f(x0), क्योंकि मैं f(x0) का यूज कर रहा हूँ। ये आ जाएगा h1 प्लस h2 का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f(x0) प्लस h1 प्लस h2 की पावर 3 फैक्टोरियल, और ये x0, ऐसे चलता जाए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव अगर सपोज मुझे चाहिए इस केस में, यहाँ से अगर हमें चाहिए फर्स्ट डेरिवेटिव ठीक है,
तो अब यहां से हम देखें क्या करने वाले हैं। एफ एक्स वन एफ एक्स नोट, तो अगर मैं यहाँ से देखूं, इसको मैं नाम दे देता हूँ, अब नया नाम देता हूँ 3 and 4। ठीक है, तो 3 और 4 में से हम देख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 3 मैं क्या करता हूँ, मैं इसको लेफ्ट साइड में ले जाऊंगा, तो ये आ जाएगा एफ एट एक्स नोट प्लस एच वन माइनस एफ एक्स नोट। ठीक है, ये ले गए हम, और h1 से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये हमारी जो वैल्यूज होगी दैट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी दिस वन, प्लस ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी जो होगा वो h1 होगा इस केस में। ठीक है ना, तो ये ऑर्डर ऑफ h1 बन जाएगा। तो इस केस में देखिए ये जो है, तो इसका मतलब हमारे पास जो यहाँ से हमने देखा, तो ये क्या बन गया, एफ डैश एट जीरो, ये क्या होगा, f1 माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाई h1 क्या था, x1 माइनस एक्स जीरो। ठीक है, तो ये बन जाएगा। तो ऐसे मैं अगर इसको कैलकुलेट करूं, f1 को कैलकुलेट करूं, ठीक है, तो यहाँ एफ एक्स वन की जगह एक्स जीरो की जगह x1 लिख लूं मैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा f2 माइनस f1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो जीरो पे हमने लिया तो 1 आ रहा है और 0 आ रहा है, तो ये बेसिकली फॉरवर्ड जा रहा है, हमने इसको फॉरवर्ड के हिसाब से कर लिया है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास कोई भी ith वैल्यू पे डेरिवेटिव लूंगा, वो आ जाएगा एफ आई प्लस वन माइनस एफ आई डिवाइडेड बाय एक्स आई प्लस वन माइनस एक्स आई। ठीक है, तो ये हमारा जो है डेरिवेटिव अप्रोक्सीमेट कर देंगे, तो इसके हिसाब से हमने इसको अप्रोक्सीमेट कर लिया। अब सेम चीज अगर हम उसमें करना चाहें, अब आप देखेंगे तो इस वैल्यूज को जो हमने कैलकुलेट किया है, ये जो वैल्यूज ली थी ये है। अब सपोज हम बैकवर्ड जाना चाहें, तो बैकवर्ड जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं x2 पे देखता हूं तो बैकवर्ड जाने के लिए मुझे h2 माइनस करना पड़ेगा, तब x1 आएगा। ठीक है ना, या x1 पे देखता हूं तो h1 लेना पड़ेगा और तब मुझे वापस x0 मिलेगा। राइट, तो इस काम के लिए अगर हमें ये करना है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, बैकवर्ड जाने के लिए, तो ये तो हमारा फॉरवर्ड हो गया सारे, तो हम सारे फॉरवर्ड जो है जितने हम हैं वो निकाल लेंगे, और ऑब्वियस है कि जो लास्ट वाला है वो नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो लास्ट वाले से एक आगे जाना पड़ेगा वो हम जा नहीं पाते हैं। ठीक है, तो लास्ट वाला जैसे हमने उसमें यूनिट स्पेस में किया था, इक्विस स्पेस में किया था, वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा। अब हमने बैकवर्ड जाना है, तो बैकवर्ड में हमें क्या करना पड़ेगा, मैं सपोज लिख रहा हूँ एफ x1 माइनस h1। ठीक है, तो x1 ये है, ये पॉइंट था x1 माइनस h1, तो यहाँ x नोट आ गया, तो ये हमारा बेसिकली f0 है। तो इस पे अगर हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, f x1 माइनस h1 f डैश x1 प्लस h1 का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश x1। ठीक है, माइनस h1 का क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एट x1, ऐसे प्लस माइनस साइन होता रहेगा, तो इसको मैं फिफ्थ दे देता हूँ। ठीक है, तो अब इसमें अगर आप देखेंगे कि मुझे कैलकुलेट करना है कि तो इसका डेरिवेटिव अगर हमें चाहिए, तो यहाँ से आप देखेंगे तो मैं ये अगर यहाँ पर लिख दूँ, डायरेक्ट लिख दूंगा, तो ये एफ डैश एट वन जो है ये, ठीक है, ये इक्वल टू होगा f1 ये वाला माइनस f0 डिवाइडेड बाय h1, और h1 क्या था, x1 माइनस x0 ये था। ठीक है,
तो ये आ जाएगा प्लस ऑर्डर ऑफ H1, वो सारी टर्म्स ले लेंगे तो यहां से ये आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये बैकवर्ड हो गया। ठीक है, तो x1 पे हम ऐसे निकालते जाएंगे। तो बस ये तो अगर हमें पता चले तो हमें पता चल जाएगा कि f डैश एट x2 जो होगा वो क्या होगा, f2 माइनस f1 x2 माइनस x1 प्लस ऑर्डर ऑफ H1, ऐसे चलता जाएगा। तो इसके हिसाब से हम फर्स्ट ऑर्डर जो है बैकवर्ड यूज करके फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसी काम को हम जो अब हमने देखो fx2 निकाला यहाँ पर, तो अगर fx2 निकालना है मुझे, ये देखिए, तो यहाँ पर अगर मुझे हायर ऑर्डर ले जाना है, जैसे मुझे सेंट्रल में लेके गया था मैं, तब क्या होगा कि अब जो ये हमारे पास फॉरवर्ड और बैकवर्ड आए हैं वो ऑर्डर ऑफ H1 आए हैं। ठीक है, तो वो ऐसे ही चेंज होता रहेगा। ठीक है, H1, H2, H3, H4 ऐसे जो वैल्यूज हैं उसमें H1 आएगा, इसमें H1 आया, इसमें H2 आ जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड करेंगे तो ऐसे ही चेंज होते जाएंगे इसमें भी। तो एवरीथिंग विल चेंज। अब हमारे पास जो है, मैं इसको फोर्थ को यूज करता हूँ, इस वाले को। अब देखते हैं क्या होगा। तो फोर्थ वाले में देखो अब क्या हो रहा है, अगर ध्यान से देखें तो ये मैं लिख रहा हूं F2, क्योंकि ये F2 के इक्वल है, माइनस F0 ये वाला डिवाइडेड बाय H1 प्लस H2, और ये जो होगा ये अप्रोक्सीमेट करेगा हमें ये वैल्यू को। और अगर ध्यान से देखें तो यहाँ H1 प्लस H2 कॉमन आ जाएगा सब में, तो ये जो इसका ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा H1 प्लस H2 ऐसे। ठीक है ना, तो अगर हम इसकी वैल्यूज देखें तो ये आ जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो ये जो है ये सेंट्रल है, क्यों, क्योंकि x नोट पर निकाल रहे हैं तो एक पॉइंट आगे एक पॉइंट पीछे और डिवाइडेड बाय जो x कोऑर्डिनेट्स हैं उनका जो डिफरेंस है वो आएगा। ठीक है, प्लस ऑर्डर ऑफ दिस वन। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं यहां से कि f डैश जीरो जो है वो क्या बन गया, f2 माइनस f0 x2 माइनस x0, ऐसे भी लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि जो h1 प्लस h2 है वो क्या आएगा, x1 माइनस x नोट प्लस x2 माइनस x1, तो ये कैंसिल हो गया, तो x2 माइनस x नोट आ जाएगा। और ये इसका ऑर्डर जो होगा वो ये हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर जो है वो H1 प्लस H2 का ऑर्डर है। ठीक है, तो यहां से हमने क्या किया, सेंटर निकाल लिया। तो ऐसे ही हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो चेंज होती जाएंगी डिपेंडिंग अपॉन हम कहाँ पर हैं। यहाँ पर H1 लिया है तो H1, H2 लिया तो H2। अब इसमें जो अगर अप्रोक्सीमेट किया तो यहाँ ऑर्डर ऑफ अप्रोक्सीमेशन जो होगा वो H2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, तो वहाँ बैकवर्ड से किया, यहाँ से फिर हमने सेंट्रल से कर दिया। तो सेंट्रल से जो ऑर्डर था पिछले में क्या था, ऑर्डर ऑफ H स्क्वायर था, तो इस केस में भी क्या होगा, इस केस में अगर हम देखें वैल्यूज तो दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो यहां से आगे वैल्यूज। ठीक है, तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव है जैसे हमने पहले किया था, ये ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था, ये एच स्क्वायर, क्योंकि ऐड करने पे हमने वो करने पे ये साइन जो है चेंज हो गए थे, ऐड किया था और उसके बाद हमने देखा था कि जो सारी टर्म्स हैं कुछ टर्म्स कट गई थी, कुछ टर्म्स ठीक थी, बट इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि जो एच है वो डिफरेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में जो ऑर्डर आएगा वो ये आएगा, ऑर्डर H1 प्लस H2 यहां से, और ये जो वैल्यूज है वो हमने ये ऐसे ले लिया। ठीक है, तो जो सेंट्रल से अगर हमें करना है तो इस हिसाब से हमें जो कैलकुलेट करना पड़ेगा।
अगर हमारे पास जो डेटा पॉइंट्स हैं वो यूनिक नहीं है, मतलब इक्वी स्पेस नहीं है। तो ऐसे ही अगर हम इसको हायर ऑर्डर पे करना चाहें तो बेसिकली हम हायर ऑर्डर से भी फर्स्ट डेरिवेटिव को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। हमारे पास जो मेथड्स हैं उससे हम किसी भी डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव को ही बेसिकली हम हायर ऑर्डर से कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमारे पास यही था, ये जो वैल्यूज थी 3 और 4, ठीक है। तो अगर मैं 3 और 4 में क्या करूं, इसको जो सेकंड डेरिवेटिव है ये वाला, इसको एलिमिनेट करना चाहता हूं सपोज मैं, ये वाले को और ये वाले। तो मैं क्या करता हूँ, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स नॉट को एलिमिनेट कर देता हूँ फ्रॉम 3 और 4। तो वो कैसे पॉसिबल है? वो पॉसिबल है कि 3 को मैं h1 प्लस h2 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं और 4 को मैं h1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं। तो ठीक है, तो अगर मैं ऐसा करता हूं, सब्ट्रैक्शन करता हूं, तो मैं यहां लिख सकता हूं हायर ऑर्डर फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव का हायर ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन ये हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं हायर ऑर्डर फार्मूला लगाऊं, तो हायर ऑर्डर फार्मूला अगर आप ऐसे करेंगे तो ये बन जाएगा एफ डैश एक्स नॉट, और इसको लिखना क्या है, बाय eliminating the f double dash x naught from equation 3 and 4। तो उसको एलिमिनेट करना है हमें, ठीक है। तो अगर मैं इसको करूंगा तो हमारे पास ये आ जाएगा, देखो। तो ये हमारे पास बन जाएगा h1 प्लस h2 का होल स्क्वायर f1, क्योंकि उससे मल्टीप्लाई करना पड़ा था हमें, माइनस h1 स्क्वायर f2 माइनस h1 प्लस h2 का होल स्क्वायर माइनस h1 का होल स्क्वायर, जो ये बन गया f0, ठीक है, डिवाइडेड बाय h1 h2 h1 प्लस h2 प्लस ये हो जाएगा h1 प्लस h2 बाय 6, और ये थर्ड डिग्री का हो जाएगा, और जाई मैं ले सकता हूँ x0 से, क्योंकि इसमें x2 तक जा रहा है तो x2 ये ले लिया मैंने। तो इस केस में हम देखेंगे कि जो हमारा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है वो ये बन गया, और इसका जो ऑर्डर ऑफ जो अप्रोक्सीमेशन है वो ये आ गया। तो इट इज ऑफ ऑर्डर, मैं कह सकता हूँ ये है h1 प्लस h2, इस ऑर्डर का आ गया, ठीक है। तो अगर मैं h1 और h2 को सेम कर दूं तो यहाँ 2h1 2h और h, तो ऑर्डर ऑफ h स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने देखो फर्स्ट डेरिवेटिव को ही ऑर्डर ऑफ h स्क्वायर कर दिया, जैसे हमने उसमें यूनिफॉर्म में किया था, बट वो चीज यूनिफॉर्म में थी। अगर हम नॉन यूनिफॉर्म ले लें तो हमने देख लिया तो जो डेरिवेटिव है उनके ऑर्डर चेंज हो गए हैं, इवन सेंट्रल में भी वो h1 प्लस h2 का आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और हायर ऑर्डर के जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो भी हम ले सकते हैं। बस यही है कि जितने ज़्यादा डेरिवेटिव्स लेते जाएंगे उतने ज़्यादा अगर हम देखें तो ये जो वैल्यूज़ हैं वो यूज़ होती जाएंगी, ठीक है। तो हमने हायर ऑर्डर का सेकेंड ऑर्डर का फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, तो उसमें 3 वैल्यूज़ यूज होगी डेटास की, f0 f1 f2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो इसमें है वो फॉरवर्ड, जो आगे की वैल्यूज हैं वो यूज हो रही हैं, f0 फिर उसके बाद f1 फिर उसके बाद f2, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड जा रहा है,
तो हम ऐसे ही इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैंने सपोज ये फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिए, अब इसकी हेल्प से ही, सेम इसकी हेल्प से, 3 और 4 की हेल्प से मैं सेकंड डेरिवेटिव निकालना चाहता हूँ। तो सेकंड डेरिवेटिव हम कैसे करें, इसके लिए हम क्या करेंगे, वही एलिमिनेट करेंगे एफ डैश एक्स नोट को। ठीक है, तो एफ डैश एक्स नोट को हमें, अगर इसको एलिमिनेट करना है हमें, ये और ये, तो वैसे ही करेंगे। इसको h1 प्लस h2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको h1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वहाँ पहले स्क्वायर से कर रहे थे, अब इसको ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, और वहां से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। तो अब क्या कर रहा हूं मैं इस केस में, सिमिलरली फॉर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखो क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 जो हमने डिफाइन किया ऊपर, ये लिखिए। अब मुझे क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव का करना है, मतलब ये चाहिए अब हमें एफ डबल डैश। तो एफ डैश को मुझे रिमूव करना है। ठीक है, तो इसको क्या करूंगा, 3 को मैं h1 से h1 प्लस h2 से कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। तो क्या करना है, इक्वेशन 3 उसको h1 प्लस h2 से मल्टीप्लाई कर देना, एंड h1 से 4 को कर देना और सब्ट्रैक्ट कर देना। तो अब क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास, किस पे, एक्स नोट पे। तो आप देखोगे तो क्या होगा, ये h1 प्लस h2 से मल्टीप्लाई हुआ, ये h1 से हुआ। ठीक है, उसको दोनों साइड पे ऐसे किया हमने, फिर यहाँ से हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो ये जो f1 डैश है, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये रिमूव हो जाएगा, सिर्फ सेकंड डेरिवेटिव बचेगा हमारे पास। तो अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर हम करेंगे, तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ गया 2 डिवाइडेड बाय h1 h2 h1 प्लस h2, और ये आ जाएगा h2 f नॉट माइनस h1 प्लस h2 f1 प्लस h1 f2, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये जो डेरिवेटिव आया, और माइनस ये एक और टर्म आ जाएगी, वो है 3h2 h1 प्लस h2 का होल स्क्वायर माइनस h1 का होल स्क्वायर, ये बच जाएगा। और थर्ड डेरिवेटिव, और जाई जो है वो हम ले सकते हैं, वो है x0 से x2, इसके बीच में ले सकता हूँ। तो ये आप देखेंगे कि जो सेकंड डेरिवेटिव है हमारा, ये आ गया। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि जो एफ डबल डैश है वो ये हो गया। तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस, और ये जो है हमारी ऑर्डर ऑफ एरर है कि क्या होगा, जो मेथड जो होगा किस ऑर्डर का होगा। तो ऑर्डर इस केस में ये बन जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे तो एच में अगर यूनिफॉर्म जो स्पेसिंग है उसमें बहुत इजी है सब चीज़ों को करना, बट जैसे ही हमारे पास नॉन यूनिफॉर्मनेस आ जाए डेटा में, तो फिर डेरिवेटिव लेने में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है, मतलब हमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ जाता है, हमारा जो कंप्यूटर वर्क है वो भी काफ़ी बढ़ जाएगा। बट इस तरीके से हम इसको अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड हो गया, ऐसे ही हमारे पास बैकवर्ड हो जाएगा, ऐसे ही हमारे पास सेंट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम किसी भी जो डेटाज है उसके लिए हम काम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो बैकवर्ड है, जो सेंट्रल है, जो फॉरवर्ड है, ये हमने कर लिया। ठीक है, अब बैकवर्ड में तो हमने ऑलरेडी कर लिया, तो सेम वे से मैं सेंट्रल में जा सकता हूँ। तो सेंट्रल में आप देखेंगे, तो मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये सेंट्रल में कैसे करना है। डिफरेंस फार्मूला
ठीक है, फॉर अनइक्वल स्पेसिंग। तो उसमें कुछ नहीं, हमारे पास जो वैल्यूज हैं वैसे गिवन है। ये x0 है सपोज, ठीक है, ये x0 h1 आ गया प्लस h1 है, ये h2 है, तो ये मेरा x1 आ गया, ये x2 आ गया। तो ऐसे हमारे पास फाइंड आउट करना है। तो सेंट्रल में क्या होगा, हम जीरो पे तो निकाल नहीं सकते, ठीक है, हमें तो 1 पे निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से लिखूंगा f ऑफ x0 जो है, या x0 की जगह मैं जाता हूँ यहाँ पर, f at x1 plus h2 and f at x1 minus h1। ठीक है, तो ये जो हमारा है ये f2 है और ये f0 है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा f x1 प्लस h2 f डैश x1 प्लस h2 का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश x1, ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये आ गया हमारा f x1 माइनस h1 f डैश x1 प्लस h1 का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश x1, फिर माइनस आ जाएगा h1 का क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल x1, ऐसे चलता जाएगा। अब आप देखेंगे कि मैं इन दोनों में से अगर fx1 जो डेरिवेटिव लेना चाहता हूँ, ये हमें कैलकुलेट करना है, ये वाला और ये वाला। तो कैसे कैलकुलेट करें, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर h2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ h1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर हम इसको एलिमिनेट करेंगे, या मैं फर्स्ट ऑर्डर का अगर फर्स्ट डेरिवेटिव देखना चाहता हूँ, तो अब इसको देखना है कि हमें कि इसको कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से माइनस कर देता हूँ। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को देखते हैं, चलो ये आ गया। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ कुछ 3 4 5 6। तो मैंने क्या किया, 5 माइनस 6 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये आ गया हमारे पास f x1 प्लस h2 माइनस f x1 माइनस h1, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये आ जाएगा h2 प्लस h1 f डैश x1, ये आ गया, ठीक है, प्लस h2 का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल माइनस h1 का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश x1, ऐसे हमारा करता जाएंगे। तो अब हम यहाँ से अगर कैलकुलेट करें तो h1 प्लस h2 को मैं कॉमन लूंगा, क्योंकि यहाँ पर h1 h2 स्क्वायर माइनस h1 स्क्वायर है ना, तो उसको हम अलग अलग फैक्टराइज कर सकते हैं। तो h2 प्लस h1 और h2 माइनस h1 भी आएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये जो कैलकुलेट करेंगे तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो ये अगर हम देखें तो हमारे पास जो डेरिवेटिव है f डैश एट 0 वो आ जाएगा f x1 प्लस h2, तो f2 था, माइनस f1 डिवाइडेड बाय h1 प्लस h2, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा। तो अगर हम देखें ये क्वांटिटी जो है ये बन जाएगी हमारे पास h1 प्लस h2 और h2 माइनस h1 बाय 2 फैक्टोरियल। तो h1 प्लस h2 तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग बच जाएगा ये, ठीक है। तो ये जो अप्रोक्सीमेशन होगा वो इस टाइप का हो जाएगा।
माइनस H1 अगर कॉमन ले लेंगे तो इट इज ऑफ ऑर्डर H2 माइनस H1 हो जाएगा, बट वो कॉमन लेना बड़ा मुश्किल है। तो हमारा जो अप्रोक्सीमेशन आएगा मोस्ट प्रोबेबली इसमें ये आएगा। और हमें पता है कि अगर हम सेंटर लेते हैं तो वहाँ पर जो है ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर आता था, पर यहाँ पर हमें ये जो चीज़ है इसको हमें फर्दर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अनइक्वल स्पेसिंग के लिए थोड़ा सा हमें थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा। एक हमारे पास वो होता है कि मेथड ऑफ अनडिटरमिनेट कोफिशिएंट, एक वो भी होता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास जो है वो, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मेथड ऑफ अनडिटरमिनेट कोफिशिएंट्स। ठीक है, मेथड ऑफ अनडिटरमिनेट कोफिशिएंट मतलब हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं, वो हमें पता नहीं है, वो हमने कैलकुलेट करने हैं। तो एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जस्ट हमें कहा गया है कि एफ एक्स नोट निकालिए, किसके टर्म में, एक्स नोट की टर्म में, बी एफ एक्स नोट प्लस एच के फॉर्म में, प्लस सी एफ एक्स नोट प्लस 3h की फॉर्म में। इसका मतलब क्या है, हमें कहा गया है कि जो एफ डैश निकालना है जीरो पे, उसको निकालो ए एफ जीरो प्लस बी एफ वन प्लस सी एफ फोर, यहां पर करो 2 1 आ गया ना ये, फिर 2 फिर 3, सॉरी 3, तो ये 3 आ जाए। ठीक है, तो F3। अब ये जो है ये इसको कहते हैं मेथड ऑफ अनडिटरमिनेट कोफिशिएंट, क्योंकि हमें जो वैल्यूज है ए बी सी ये निकालनी है। तो आप देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ, ए एफ एट एक्स नोट, ये तो ऐसे ही रहेगा, प्लस बी। अब इसको मैं अप्रोक्सीमेट कर लूँ विद द जो टेलर एक्सपेंशन है वो कर लूँ, तो आ जाएगी एफ एक्स नोट प्लस एच एफ डैश एक्स नोट प्लस एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स नोट। ठीक है, ऐसे होता जाएगा, प्लस सी एफ एक्स नोट प्लस 3h एफ डैश एक्स नोट प्लस 3h का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स नोट, ऐसे चलता जाएगा। अब हमें ये जो है, अब एफ एक्स नोट की जो कोफिशिएंट है वो अलग कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। अगर आप देखें तो एफ एट एक्स नोट ये आ गया, प्लस अब हम कर रहे हैं एच एफ डैश के कोफिशिएंट, तो एफ डैश के कोफिशिएंट अगर हम करेंगे तो ये आएगा बी एच, यहाँ से आएगा प्लस 3HC एफ डैश एक्स नॉट, ये आ गया। ठीक है ना, तो बी एच यहाँ से आएगा, 3CH यहाँ से आ जाएगी, प्लस अब नेक्स्ट एफ डबल डैश के, तो यहाँ से आ जाएगा बी एच स्क्वायर बाय 2, यहाँ से आ गया, और नेक्स्ट में आ जाएगा यहाँ पर सी, और ये आ जाएगा 9h स्क्वायर बाय 2 एफ डबल डैश एक्स नॉट, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो ये हमारा आ गया एफ डैश एक्स नॉट, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने अब क्या करेंगे, जो कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स बोथ साइड। तो यहाँ से अगर हमने कंपेयर किया कोफिशिएंट को बोथ साइड, तो हम देखिए हमारे पास क्या वैल्यू आ रही। तो ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स जो हैं ऑन बोथ साइड, तो यहां से हमारे पास आ गया, देखो a प्लस बी प्लस सी जो है वो 0 आ गया, एफ डैश जो आ गया ये आ गया, h कॉमन ले सकते हैं, b प्लस 3c ये जो है ये 1 आ गया। ठीक है, क्योंकि जो h है वो यहां पर आ रहा है। नेक्स्ट जो आएगा हमारा वो आएगा एच स्क्वायर
बाय 2 मैं कॉमन लेता हूँ, चलो तो ये आ जाएगा b प्लस 9c, ये आ गया, ये 0 आ गया। ठीक है, तो यहां से हमारे पास ये कैलकुलेशन कर लेंगे। अब हम अगर ये दोनों को लें तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ तो आप देखोगे यहाँ से दोनों से क्या आ रहा है, बी, तो बी जो आएगा वैल्यू हमारे पास, इसको मैंने कैलकुलेट किया तो हमारे पास जो वैल्यूज आई है वो आ रही है, बी जो आ रहा है वो आ रहा है 3/2h, और जो सी आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास -1/6h। ठीक है, तो सी आया -1/6h आ गया, और जो बी आया है वो 3/2h आ गया, और यहाँ से हम निकाल लेंगे ए, तो जो ए आएगा हमारे पास वो आएगा -8/6h, ये आ गया। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यूज आ गई वो ए बी सी की वैल्यू हमने निकाल ली, तो ए बी और सी की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारा अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा। तो ये जो मेथड है इसको हम कहते हैं मेथड ऑफ अनडिटर्मिनेट कोएफिशिएंट। ठीक है ना, तो अभी इसको हम एक थोड़े से प्रोग्राम हमने बनाया उससे हम देख सकते हैं कि ये जो कोड्स हैं ये कैसे रन करते हैं। तो जस्ट इसको हम देख लेते हैं। अब मैं इसको ये है हमारा न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का कोड। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, कोई फंक्शन लिया हमने, उसको हमने फॉरवर्ड डिफरेंस से अप्रोक्सीमेट किया, बैकवर्ड से किया, सेंट्रल से किया। ठीक है, उसका सेकंड डेरिवेटिव देखा, तो सेकंड डेरिवेटिव हमने निकाला था, तो एफ एक्स प्लस एच माइनस 2f(x) प्लस एफ एक्स माइनस एच, ये सेंट्रल जो होता है सेकंड डेरिवेटिव का, ये फर्स्ट डेरिवेटिव का, ये फॉरवर्ड का, ये बैकवर्ड का। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और सपोज हमने फंक्शन ले लिया साइन एक्स ले लिया या एक्सपोनेंशियल ले लिया, ठीक है, कोई भी हम फंक्शन ले सकते हैं। तो हमने इसको कैलकुलेट किया, तो मैंने यहाँ पर सपोज न्यूमेरिकल जो है कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और मैंने इसको, और यहाँ पर मैंने सपोज एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेता। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैंने लिया है 2x, तो मैं यहाँ पर लिख दिया 2x। अब मैंने इसको रन किया तो ये हमारा आ गया, तो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन ऑफ द एक्सपोनेंशियल 2x। तो हमने क्या किया, फंक्शन पहले हमने ऐसी कोई फंक्शन ले लिया, उसकी जो वैल्यूज है वहां पर देख लिए 0 से 2π के बीच में 100 पॉइंट्स ले लिए। h जो है हमने यूनिफॉर्म लिया है बेसिकली इसमें। तो हमने किसको कैलकुलेट किया, तो देखिए हमारे पास जो अप्रोक्सीमेशन आ गए वो ये आ गए। तो एग्जैक्ट डेरिवेटिव cos x, तो हमें इसमें cos x नहीं है हमारा, तो 2 इंटू ई की पावर x है, तो वो सारी जगह चेंज करना पड़ेगा हमें एग्जैक्ट डेरिवेटिव ना। तो यहाँ एग्जैक्ट डेरिवेटिव की जगह मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्सपोनेंशियल x, ऐसे लिख सकता हूँ। चलो फिर दोबारा से रन कर देते हैं, तो एक्सपोनेंशियल आ गया। ठीक है, ई की पावर 2 इंटू ई की पावर 2x आ गया। तो 2 की पे x करूंगा, फॉरवर्ड लगाऊंगा, बैकवर्ड लगाऊंगा, सेंटर लगाऊंगा, तो हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो ऐसे ही हम दूसरा जो फंक्शन था, जैसे पहले कोस था तो यहाँ पर लिखा था, तो हमने क्या किया, इसी को हमने साइन से कर लिया। ठीक है, तो मैं यहाँ फंक्शन जो है वो सपोज डिफाइन कर देता हूँ साइन एक्स। ठीक है, और साइन एक्स में भी यही फार्मूला चलेगा, हर चीज सेम है, बट डिपेंड करता है कि जो डेरिवेटिव है वो क्या है।
तो यहाँ पर हमें डेरिवेटिव जो है इसको हटा के ये वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव जो है कोस एक्स होता है। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने कोस एक्स कर दिया, यहाँ पर भी ये लिख दिया, तो मैंने इसको रन किया तो ये देखिए हमारा ये आ गया, और ये 0 से 2 पाई के बीच में है। तो यहाँ पर जो डेरिवेटिव लेंगे वो कोस एक्स बन जाता है। तो हमने फॉरवर्ड डिफरेंस से लिया, बैकवर्ड से लिया, सेंटर से लिया, सारे जो है ओवरलैप कर रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्टली। तो इसका मतलब अगर हम डेरिवेटिव ले रहे हैं इसकी फॉरवर्ड डिफरेंस की हेल्प से, बैकवर्ड की हेल्प से, तो ये सारे जो है हमें अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो अब जो ये कोड है इस कोड को हम एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो इसको हम जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं उसकी हेल्प से उस फंक्शन को लेकर हम इसको प्ले कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारे जो डेरिवेटिव्स आ रहे हैं जो हमने अभी सीखे हैं वो सारे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सेम थिंग हम कर सकते हैं फॉर नॉन यूनिफॉर्म मैश पॉइंट्स या नोडल पॉइंट्स के लिए भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये जो लेक्चर है वो समझ आया होगा, और इस लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।